रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने ये चार्जशीट फाइल की है। 7.5 करोड़ रुपए में जमीन ली, 58 करोड़ में बेची गई। 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। पहली चार्जशीट ये फाइल की गई है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। गुरुग्राम लैंड डील मामले में यह चार्जशीट फाइल की गई है। 7.5 करोड़ में जमीन ली गई थी, जिसे 58 करोड़ रुपए में बेचा गया था, ये आरोप थे, जिसके बाद अब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यह चार्जशीट फाइल की गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। आपको बता दें तो ये जो मामला है लैंड डील स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कई समय से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही थी, उससे पूछताछ की जा रही थी और अब आखिरकार ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी, लगता है संपर्क टूट गया, आपसे दोबारा संपर्क जोड़ेंगे। तो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। आपको बता दें गुरुग्राम लैंड डील को लेकर कई बार रॉबर्ट वाड्रा से पहले भी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़े हैं। सूरज जी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी, आपको आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो जी 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 सूरज जी जी, देखिए ये 2008 का मामला है जब ये सौदा हुआ था और इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, काफी सुर्खियों में भी रहा था। उन पर आरोप ये है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से एक जमीन ली थी शिकोहपुर गांव में। करीब 3.5 एकड़ वो जमीन ली थी और उसको सीएलयू उसका करवाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, और बहुत कम समय में तुरंत उस जमीन का सीएलयू हुआ और वो 3.5 एकड़ जमीन थी 7.5 करोड़ की, उसको 56 करोड़ रुपए में उसको बेच दिया गया था डीएलएफ को। तो ये आरोप जो है रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी पर लगे थे। सीबीआई ने इसकी जांच की थी, उसके बाद ईडी ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया था। ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही थी और काफी सुर्खियों में रहा था। और आपको याद होगा इस जमीन की म्यूटेशन को जो चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका है, उन्होंने भी इसके म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। तो इसको लेकर के ये पहली बार हुआ है कि इसमें आरोप जो है वो तय किए गए हैं। चार्जशीट फाइल की गई है ईडी की तरफ से और इसको लेकर के राहुल गांधी का बयान आया है कि मेरे जीजा और उनके परिवार को पिछले 10 सालों से सरकार जो है वो परेशान कर रही है और वो इस वक्त अपने जीजा, अपनी बहन और उनके बच्चों के साथ खड़े हैं और उन्हें उम्मीद है कि सच्चाई की इसमें जीत होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इतने साल के बाद इस मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट फाइल करना जो है रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहा है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इस पुराने मामले में इस तरह से मुश्किलें जो हैं वो जरूर रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के और कई नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी सूरज, क्या इस पूरी चार्जशीट में कहीं भी उनकी पत्नी प्रियंका गांधी का नाम भी दर्ज किया गया है? उसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए ये जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी थी इसके डायरेक्टर जो हैं वो रॉबर्ट वाड्रा ही थे, तो उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। और आरोप ये भी था कि जब 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई थी उस वक्त इनकी कंपनी में 1 लाख रुपए मात्र थे और उसके लिए कोई लेन देन नहीं हुआ था। यानी बाहर की बाहर ही 7.5 करोड़ में वो खरीदी गई और उसका सीएलयू करवा करके जब उसकी कमर्शियल यूज के लिए वो जमीन हो गई, उसके दाम बढ़ गए, उसके बाद उसको 56 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया गया। तो इसमें कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता ने इसके ऊपर उंगली उठाई थी इस डील के ऊपर, जिसके बाद से सीबीआई ने इसमें अपनी जांच तेज की थी। कई बार इससे जो है कांग्रेस के नेताओं से भी पूछताछ इसमें हुई थी। तो अब फिलहाल जाकर के जो ये ईडी द्वारा जो चार्जशीट दायर की गई है, अब ये मुश्किलें जरूर इसकी बढ़ाएंगी और कई इसमें और भी नेताओं के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो जरूर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा की ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। अब देखेंगे इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो वहीं वाड्रा पर कार्रवाई पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि सच की ही जीत होगी। रॉबर्ट वाड्रा पे जो ये कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, तो ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ मैं हूं। ताजा चार्जशीट एक राजनीतिक साजिश है। राहुल का यह बयान है, सरकार रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है, मेरे बहनोई को परेशान किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट पर यह राहुल गांधी का बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि उनके बहनोई को परेशान किया जा रहा है। वो अपने बहन रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ हैं और आखिरकार सच की ही जीत होगी। तो ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जो कार्रवाई सामने आई है ईडी की रॉबर्ट वाड्रा पर, उसके खिलाफ ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उसके ऊपर ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बेवजह उनके बहनोई को परेशान किया जा रहा है और वो अपने परिवार के साथ है। हिसार में दलित युवक की मौत के मामले में सीएम नायब सिंह सैनी से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की मौजूदगी में मुलाकात हुई। प्रतिनिधि मंडल में गणेश के पिता शामिल रहे। भवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि भी मौजूद रहे। सीएम से बातचीत के बाद परिवार ने संतुष्टि जताई है। मुख्यमंत्री से बातचीत में कमेटी की 5 मांगे मानी गई। परिवार और कमेटी की मांग इस पर मामले में जो है वो मानी गई है। एफआईआर दर्ज करने का फैसला हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड के गठन की मांग को भी माना गया है। परिवार के एक सदस्य को किसी तरह के रोजगार देने की मांग पर भी सहमति बनी है। इसके बाद आज गणेश का अंतिम संस्कार होगा। परिवार उसके अंतिम संस्कार के लिए मान गया है। आपको बता दें 7 जुलाई 2025 का ये पूरा मामला है, जब डीजे बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस और युवकों के बीच बहसबाजी के बाद झड़प का रूप ले लिया था और युवकों ने पुलिस पर हमला किया था। इस दौरान भागते हुए छत से कूदने के दौरान युवक की मौत हुई थी। इनकी 5 मांगे थी। पांचों की 5 मांगों को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। कई तरह की घटनाक्रम उसमें आए। कुछ लोग इसको आंदोलन को लंबा करना चाहते थे, परंतु परिवार को जो पीड़ा थी, समाज को जो पीड़ा थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और इनके जख्म पर जो मरहम लगा, पूरे समाज के जख्म पर जो मरहम लगा, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने सभी से मिलकर, पूरी कमेटी से मिलकर जो काम किया है, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं। जिला प्रशासन ने बड़े संयम के साथ लगातार 7 तारीख सुबह से 8 तारीख सुबह से लेकर अब तक बड़ा धैर्य के साथ वहाँ के प्रशासन ने हमारे आंदोलन के लोगों को सहन किया, उनके साथ चले, उनके किसी प्रकार की वहाँ पर उत्तेजना पैदा नहीं होने दी। कृष्ण बेदी जी ने जो हमारी 5 मांगे थी, वो मेन बात तो जी एफआईआर थी। सबसे बड़ी बात जो स्टार्टिंग से लेके अब तक चल रही थी, वो हमारी पूरी होगी, वो पूरी हो चुकी है। हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ जी। बहुत अच्छा काम किया जी, जो कई दिनों से नहीं हो रहा था। जो फालतू के लोग जो बीच में बढ़ रहे थे, इसलिए कुछ नहीं। बाकी तो हमारी जो 5 मांगे थी वो सभी मंजूर करवा दी गई है। मैं कृष्ण बेदी जी का, कपूर वाल्मीकि जी का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रखा। आपकी मांग एफआईआर दर्ज करने की थी, मुख्य मांग, तो वो मान ली गई है? मान ली गई जी, हमारी 5 मांगे मान